वाकई में प्रेग्नेंट है लप्पी? बताइएगा आप मेरी वीडियो पूरी देख कर। देखिए कुछ नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, और जब शेर असल में आता है तो वाकई में शेर लोग उसे देखने भी नहीं आते। तो कुछ चीज़ों से डाउट है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगी, आप मुझे बताइएगा वो सही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसे इतना बड़ा ट्रेवल करना, ये हमेशा बीच में रुकते थे, पहले रायबरेली रुकते थे उसकी सिस्टी के यहाँ, लेकिन अब बीच में कहीं नहीं रुकते। और पिट्टो 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 के भी चले जाते थे, वहाँ भी अब नहीं रुकते। एकदम लगातार इतना लंबा बैठ के करना जो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है। और पता नहीं, मैंने सुबह भी कहा था 50-50, अब भी कुछ डाउट है। जो डाउट है मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ, आप बताइएगा। और वैसे थंबनेल देख के आपको मेरा पता चलेगा। ये थंबनेल अगर डाला तो किसने डाला, कैसे डाला, क्यों डाला। मैंने भी उठाया है कहीं से, ये बनाया नहीं है मैंने, ये मैंने उठाया है किसी कहीं से। हाँ, तो कल परसों की वीडियो देखी आपने जिसमें लप्पी कह रही थी कि सोना उल्टी हो गई। तो पूरी बात बताऊंगी, ध्यान से सुनना, तभी आपकी समझ में आएगी मेरी बात सही है गलत। मैंने आपसे कहा था ना मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, तो सुनिएगा। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बिना स्किप करें, आपकी समझ में आएगी। अब कोई मेरे कमेंट बॉक्स में आके कहे कि ये हमेशा कहती है हाँ कि बताऊँगी, सच बताऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, जो बात कहती हूँ सच ही निकलती है। और मैं आज जो आपसे कह रही हूँ ना, मेरे डाउट को क्लियर करना। मैं कह रही हूँ कि मैं डाउट है मुझे, तो मेरी डाउट को क्लियर करना। वैसे ये चीज़ छुपने वाली नहीं है, सामने आ जाएगी। मगर ऐसा लप्पू क्यों कर रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसके परिवार में कोई शो नहीं कर रहा है ना, या वो परिवार वालों से भी छुपा रहा है। अगर सब कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि कल की आपने वीडियो देखी होगी लप्पू लप्पी की, ध्यान करिएगा। कल की है या परसों की है? कल परसों की है शायद, परसों की है, कल की है, दोनों है। और मतलब बेड पे ही होते इनका तो बेड थोड़ी है, वो कॉमन रूम है, बेडरूम नहीं है। वहाँ है, और वहाँ ये कह रही है कि मुझे ना सोना, मुझे वॉमिट हो गई। उसने तो उल्टी कहा है, मुझे उल्टी कहते हुए मुझे वॉमिट हो गई। तो उसने ना ऐसे करा है, ऐसे करके उसने देखा कि जब कैमरे मेरे मुंह पे है तो उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। समझे आप ये बात नोट करिए। दूसरी बात मैंने ये नोट करी, जब उसे लगा कैमरा मेरे सामने ही है, दूसरी बात नाक उंगली की तरफ लेकर ऐसे करने लगा। उसके बाद लप्पी फिर आगे बोलने लगी। जब लप्पी आगे बोलने लगी तो उसने अपना हाथ बढ़ाया लप्पी की तरफ। आप नोट करना, जैसे वो उसे ऐसे करके या हाथ दबा के या पैर दबा के कह रहा हूँ कि मत बोलो। समझ रहे हो आप? लेकिन ये बात पब्लिक ने नोट कर ली, हमने भी नोट कर ली। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर ऐसा दिखाना चाह रहा है कि पब्लिक जिससे सस्पेंस में रहे, मेरे व्यूज़ आएँ, और क्या कहते हैं, मुझे लोग देखें, जैसे व्यूज़ कम हो रहे हैं, भाई के जा रहे हैं, तो उधर ना आके इधर आए। लेकिन यहाँ भी तुम्हारा पब्लिक को यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम सच्चे हो, अच्छे हो, आके क्लियर कर दो। और उसने ये बात भी कही है लप्पू ने कि अगर ऐसा हुआ तो हम 2-3 महीने तक, 3-4 महीने तक हम बताएंगे नहीं। ये हम आप लोगों से पहले ही कह देते हैं। समझे आप? कोई भी नहीं बताता वैसे तो। संभावना सेठ ने तो 8वें महीने बताया, समझ रहे हो ना, जबकि सैरोगेसी से थे उसके, फिर भी 8वें महीने बताया उसने। तो ये बातें कहीं फिर मैंने बताया ना, मैंने देखा उसने हाथ ऐसे करके लंबा किया है, जैसे उसे इशारे से मना किया। आज की वीडियो में उसे बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जो है, देखो ये चल रहा है, बरसात चल रही है, बरसात में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। दूसरी बात, ये फ्रिज की रखी हुई चीज़ें खाते हैं। ये कह रही है मैं जब भी चीज़ की कोई चीज़ खाती हूँ, चीज़ स्लाइस होते हैं ना, तो वो उसकी कोई चीज़ खाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है, इसने पहले भी, अभी अक्सर बनाती है चीज़ रख के, जब भी ब्रेकफास्ट बनाती है तो चीज़ का ही बनाती है ये ज़्यादातर। आप नोट करना, चाहे वो घिस के बनाए या चीज़ स्लाइस इस्तेमाल करे, ये करती है। तो आप, मुझे डाउट है, मुझे मेरा ये डाउट क्लियर करना कि ये सब दिखावा कर रहा है, ये सब झूठ है या ये सब सच है। हाँ, तो लेकिन ये अपने घर वालों से भी छिपा रहा है, घर वालों को भी नहीं पता है, आपको बताऊँ, या किसी की पार्टी हजम नहीं हुई है जो वो मुंह के रास्ते निकल गई। जलन इतनी हुई पेट में कि वो मुंह के रास्ते से निकल गई, या फिर ऐसा इसी रात क्यों, सोचने वाली बात है, इसी रात क्यों? क्योंकि ये शायद या तो ये चाह रही थी कि पब्लिक इधर आ जाए सारी, उधर ना जाके, समझ रहे हो, उधर ना जाके पब्लिक इधर आ जाए। लेकिन पब्लिक इसकी तरफ नहीं आएगी, पब्लिक पॉजिटिव देखना पसंद करती है। मैं बताऊँ, नीतू बिस्ट के पूरे घर में सबके चैनल है, सबके चैनल बहुत अच्छे चलते हैं, अच्छे खासे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब पॉजिटिव दिखाते हैं, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं दिखाती। अब हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, जहाँ मैं क्लियर नहीं होती मैं आप लोगों से क्लियर कर देती हूँ, मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। अब बात
बात करते हैं लुगाई लाल की। कौन लुगाई लाल? इलू इलू लुलू लुलू, समझ रहे ना? इलू 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 तो वाकई में वो पूरे लुगाई लाल है। कैसे डांस हो रहा है। उधर थंबनेल लग रहे हैं वैसे थोड़े कि अपने माँ से बच्चे, माँ चाहे कैसी हो, बच्चों को नहीं भूलती, माँ चाहे ऐसी हो, जो भी कुछ लग रहा है, लेकिन अंदर उसके रोमांटिक वो है, डांस हो रहा है। एक बात बोलूँ आपसे, पहली बार कोई फंक्शन इस बच्चे का सही हुआ है, इस लड़के का, शादी से लेके अब तक। पहले तो औरों के फंक्शन ही होते थे, उसके कहाँ होते थे। शादी के बाद मतलब शादी से लेके अब तक, शादी भी इसकी ख़राब कर दी थी, पूरी कोशिश थी कि बारात वापस आ जाए। पहली बार कोई फंक्शन सही हुआ है इस लड़के का, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवनेस से। फैमिली के चक्कर में या तो कैंसिल हो जाता था या कोई कंटेंट ले जाता था, इसका कंटेंट कोई और ले जाता था। लेकिन बहलगांव जो ये घूमने गई थी ना, बहलगांव की खुशियों पे पानी फिर गया। जो कह रहे हैं ना कि मुसीबत में परिवार काम आता है, नो डाउट आता है, आप बिल्कुल सही हो, आता है। लेकिन इसकी तो मुसीबत में भी कभी कोई काम नहीं आया। इसके बच्चा हुआ तो आप देखो कंटेंट की कैसी मारामारी हो रही थी, है ना। 9 महीने प्रेगनेंसी के दोनों हस्बैंड वाइफ ने निकाले, समझ रहे हो। बच्चा हो गया, बच्चे को कंटेंट बनाना चाहा, उसने कहा मेरे बच्चे को कंटेंट प्लीज़ मत बनाओ, तो इसका कोई साथ नहीं दिया, इसे बाहर निकाल दिया घर से मात्र 40 दिन की बच्ची के साथ। तो कहाँ परिवार काम आता है, बताइए आप, कहाँ परिवार काम आता है। कोई इंसान दुनिया से जाना हो तो आके खड़े हो जाए, तो उसे क्या परिवार का काम आना कहते हैं, बताइए आप। वो कहावतें ना मुझे लगता है ख़त्म होने जा रही हैं, छुट्टी कर दी हैं लोगों ने कि माता को माता नहीं हो सकती, परिवार वाले ही काम आते हैं, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो मुझे लगता है ये कहावतें ख़त्म हो गई, छुट्टी कर दी कुछ लोगों ने, रियली, है ना। इस फैमिली को देख के तो ये कहावतें बिल्कुल नहीं खरी उतरती, बिल्कुल भी। और देखो बिना सेलिब्रिटी के ये फंक्शन कितना कामयाब हुआ, कितना अच्छा रहा, कितने बढ़िया से निपटा, है ना। इस पार्टी में कुछ भी दिखावा नहीं था, जो भी कुछ था रियल था, बिल्कुल रियल था। यही होता है यहाँ आपको देखने को मिल रहा है रियल, कि उसने रात को रूम सजाया और फिर लाके आंखों पे लाके कहा कि ये आपके लिए सस्पेंस है। सुबह को वाइफ ने कह दिया कि अरे वो रूम ले गए थे मुझे दिखाने के लिए कि देखो कैसा सजा है, अच्छा सजा। तो ये आती है आपके, ये होती है कि बिना स्क्रिप्ट लिखे वीडियो बनाना, आप समझ रहे हो ना। ये जो छोटी वाली बहू है ये होती बिना स्क्रिप्ट, और जो स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाई जाती है, समझ लो उसमें आपको के साथ धोखा होता है। ये बिना स्क्रिप्ट लिखे वीडियो बनाई थी, जो उसने एक सरप्राइज़ दिखाया आपको पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक को दिखाया कि अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दे रहा हूँ। उधर वाइफ अपनी वीडियो में कह दी कि ये सजा रहे थे तो इन्होंने मुझे बुलाया, देखो ये वाले बैलून सही रहेंगे या ये नहीं। इसे कहते हैं सच्चाई के साथ वीडियो बनाना, ठीक है। देखिए ये खुशियाँ, ये लड़की बहुत टाइम से, जब से ही डिजर्व करती थी, जब से शादी हुई थी, लेकिन इससे अब मिली है और ये नतीजा है इसका सब्र का। ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बहुत सारे लोग हों, भीड़ हो, वो लोग हों जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं, वो लोग आपके साथ होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भीड़ होनी चाहिए तभी आपको पार्टी लगेगी। मैंने तो लड़की की शादी 250 लोगों में करी थी, आपको बताओ। भले ही कोरोना टाइम था, ऐसा कोरोना भी नहीं था इतना, लेकिन मुझे नहीं है, वही लोग आए थे जो मेरी परेशानी के टाइम शुरू से लेके आज तक की जर्नी में मेरे साथ खड़े हैं। जब से 95 से लेके जो मेरे साथ आज तक खड़े थे, वही लोग मेरे यहाँ मेरी लड़की की शादी में शामिल हुए। तो वही लोग आपके साथ होने चाहिए। फिर जिसकी ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है कि आएंगे खाएंगे गिफ्ट दे के चले जाएंगे। कम लोग होंगे, नहीं चाहिए गिफ्ट, हमें लोगों का प्यार चाहिए। उतने ही लोग होने चाहिए जितने जो आपके साथ, बस मैं इतना ही कहूँगी। अब वो लोग इसके साथ थे और सक्सेस होती है। मेरे यहाँ बेटे की शादी बहुत बढ़िया गई, हर एक को बुला लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो लोग जो आपकी कमी को भी ढक दें, अगर कोई कमी, वो लोग नहीं जो आपकी कमी को बाहर ले जाके उजागर करें। तो कम लोगों में बहुत अच्छी हुई, इसकी बहुत बढ़िया हुई। देवरानी को यह इतना अच्छा फंक्शन देख के जेठानी की तबीयत ख़राब हो गई या असलियत कुछ और है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आज पहली बार मेरे देवर ने इतनी बड़ी पार्टी करी और वो सक्सेसफुल रही, लेकिन आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हो। लप्पी ये प्रेगनेंसी की उल्टी थी या फिर कुछ ड्रामा था या क्या था, मेरी समझ से बाहर है। रियली आज मेरी समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या वाकई में सासू माँ ने कोई गिफ्ट दिया या वीडियो कॉल किया अपनी छोटी बहू से, किया वीडियो कॉल? यहाँ उनका फ़र्ज़ बनता था, यहाँ बेटे बहू का नहीं बनता था, यहाँ उनका बनता था।
उनका बर्थडे, उनका कोई फंक्शन आता है तो बेटे बहू का फ़र्ज़ बनता है, वहाँ उनका बनता था। क्या किया? क्या कोई गिफ्ट दिया? मैं जब तक ये बात नहीं मानूँगी, जब तक वो खुद अपनी वीडियो में आकर नहीं कहेंगी माता जी, या छोटा बेटा बहू नहीं बताएँगे कि हमारी माँ ने हमें क्या दिया, या हमसे वीडियो कॉल पे बात की। पॉजिटिव वीडियो था बर्थडे का। पिछला बर्थडे भी इस छोटे को कंटेंट नहीं मिला था। बर्थडे तो सही हुआ था लेकिन इसे कंटेंट नहीं मिला था कुछ भी, है ना। सारा कंटेंट बहन और माँ ले, वो सॉरी भाई, बड़ा भाई, माँ बेटे मतलब दोनों ले गए थे। इस बार का बर्थडे पूरा पॉजिटिव था, खुद से था। हर गलती को मान रहा है, वो मानता है। अगर गलती को वही मानता है जो डाउन टू अर्थ होता है। तो डाउन टू अर्थ नहीं होता, वो गलती को नहीं मानता। आपको बताऊँ, अगर उसे कोई चीज़ कोई बताता है उसे एक्सेप्ट करता है। अगर उसे लगता है कि नहीं शायद सामने वाला गलत बोल रहा है तो वो कंफ्यूज होता है, तो भी वो क्लियर कहता है ना। लेकिन लाडो रानी बहुत सुंदर लग रही थी भाई। रंजन तो लगती प्यारी है, मैं आपको बताऊँ, वो तो बिना मेकअप के भी मुझे सुंदर लगती है। उसका बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, आपको बताऊँ, मुझे लगती सुंदर है। पहले जो था थोड़ा सा ये था कि बोलती नहीं थी तो ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ के कैमरे के सामने नहीं बोलती, पीछे भी बोलती, कहते हैं जिसे देखते देखते। फिर मैंने लगातार इसे देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये कैमरे के पीछे भी ऐसी है, कैमरे के सामने भी ऐसी है। तो प्यारी वो लगती, मेकअप करके और सुंदर लग रही थी। लड़की बच्ची तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्यूट सी गुड़िया, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके और ना उसके चेहरे पे जो सुकून था ना, वो देखने लायक था। कहते हैं ना कि जिस पे कृपा राम की हुई उसका बिगाड़ेगा क्या कोई। उस पर भगवान की कृपा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बार उन्हें ये नहीं था कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लो और जल्दी जल्दी डाल दो, पहले मेरी आनी चाहिए, पहले मेरी आ जाए, सबसे पहले मेरी आ जाए। ये कुछ नहीं था, रिलैक्स था कि अपना आराम से मेरी वीडियो बन रही है, मैं जब चाहे डालूँगा। मेरा कंटेंट आज मेरा है। आज मेरे बच्चे का या मेरी पत्नी का कोई फंक्शन है तो उसे मैं ही पब्लिक के सामने शेयर करूँगा। आज ये नहीं था कि कोई पहले ना डाल दे। तो कितना अच्छा, कितना रिलैक्स था, है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी कि चैनल को, अपने ही चैनल को आप ग्रो करो। जिस चैनल को उसने कहा है ना कि मैं सड़क पे ला दूँगा, जीरो कर दूँगा, यानी कि चैनल डिलीट कर दूँगा, तो मैं इतना ही कहूँगी जो आपने चैनल बनाया है रिस्क मत लो, आप उस चैनल पर ज़्यादा काम करो। ये बात मैंने परसों की वीडियो में भी कही थी। जो मेन चैनल है उस पर डालो वीडियो, हफ्ते में 1 डाल दी, 2 डाल दी, बस। मेन चैनल को आप ग्रो करिए अपने, जिस चैनल जो आपका अपना है। जब आप अपने आप बाहर रह के अपना खर्चा, अपना सब कुछ, अपना मेहनत करके अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं, अपना खर्चा, अपना सब कुछ करके अपनी गृहस्थी आगे ले जा रहे हैं, तो फिर चैनल की क्या बात है। अपने पर्सनल चैनल पर ही डालिए, जो आपका अपना चैनल है, अपनी वाइफ का मिला के, जो प्रिंस की बाबू करके और जो चैनल है उस पर ग्रो करिए, बस। और बस, क्योंकि कुछ नहीं पता ये चैनल से कब खिलवाड़ कर दे इस इंसान का। मैं तो भाई भरोसा बिल्कुल करती नहीं, क्योंकि लप्पू ने ये बात बोल दी है। और एक एक करके हॉस्पिटल का नंबर लग जाएगा। और ये साड़ी मैंने सुना है झुटमन स्टोर की थी जो पहनी थी, मुझे नहीं लगता ये प्रमोशन की साड़ी थी, या झुटमन स्टोर की थी, या कहाँ की थी मुझे नहीं लगता। लेकिन मैंने कहीं सुना कि ये झुटमन स्टोर की थी। हो सकता है पहले दी हो इसे, ये इसने स्पेशल तो जाके अभी तो खरीदी नहीं है। बात इस बात की जब आती है कि इसने झुटमन स्टोर से साड़ी अभी खरीद के पहनी है ना। तो हो सकता है ये झुटमन स्टोर की साड़ी इसे मिली हो तो इसने पहन ली हो, या ये झुटमन स्टोर की ना हो, प्रमोशन की साड़ी हो। नहीं, ये भी हो सकती है इसने पहनी हो, दोनों बात हो सकती है। झुटमन स्टोर से अभी तो खरीदी नहीं है ना, वो कोई खरीदेगा। इसे खरीदनी होती तो ये बांटने के लिए जो साड़ी लाया था, तो ये झुटमन स्टोर से नहीं लाया था, दूसरे स्टोर से लाया था। याद है ना आपको, जो इसकी पार्टी कैंसिल हुई है, तो ये झुटमन स्टोर से नहीं लाया था, दूसरे स्टोर से लेके आया था ये छोटा वाला। अगर इसे खरीदनी होती तो वहाँ से खरीद के लाता। ये साड़ी इसके लिए, इसका हस्बैंड फंक्शन के लिए लाया था शायद। ये वो साड़ी है, समझ लेना आप, ये वो साड़ी है जो इसके फंक्शन के लिए इसका हस्बैंड किसी और स्टोर से खरीद के लाया था, जहाँ से बांटने के लिए साड़ी लाया था। ये झुटमन स्टोर की साड़ी नहीं है, ये वही साड़ी है जो फंक्शन के लिए। यही उसकी लड़के प्रिंस की भी वही ड्रेस है जो इसने अपने लिए तैयार करी थी और पार्टी कैंसिल हुई थी। पूरी ड्रेस, बच्ची की भी वही ड्रेस है, इसने दिखाई थी, इसने ऑनलाइन मंगाई थी बच्ची की ड्रेस। रंजन ने अपनी बच्ची के लिए वही ड्रेस बनाई है, वही साड़ी है ये, जो जिसे किसी और स्टोर से लाया था। एक साड़ी नहीं लाया था, 15-20 साड़ी लाया था, उसमें से एक साड़ी ये भी रंजन के लिए लाया था, या इसने ऑनलाइन मंगाई थी। जो भी था उसी टाइम की साड़ी है ये, जब इसने मंगाई थी अपने फंक्शन के लिए। जो पार्टी होनी थी वो पार्टी कैंसिल हो गई, तो ये झुटमन स्टोर की साड़ी नहीं है, 100% नहीं। हाँ, अब माता जी कह रही हैं कि माँ कैसी भी हो, बच्चों को अकेला देख कर दिल रो जाता है, थंबनेल डाला है ना। तो वो घर से आपने उसे अकेले को निकाला और आपने ही कहा कि उसके यहाँ 2-2 हेल्पर हैं।
मालिश वाली अलग है, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत अच्छे से रह रही है। मुझे भी लगता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, परेशान मत हो, बिल्कुल सही रह रही है वो, उसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। तो अब आपका दिल क्यों रो रहा है माता जी, मुझे ये बता दीजिए क्यों रो रहा है आपका दिल? थंबनेल में, अंदर से नहीं, दिल नहीं रो रहा आपका, दिल से तो खुश हो, थंबनेल में आपका ये दिल क्यों रो रहा है? तो दिल है आपका या ताजमहल, समझे? तो माता जी बर्थडे पर प्लेन का टिकट याद दिला दिया माता जी ने कि जब शादी हुई थी तो मैंने जो है प्लेन का टिकट करा के इसे हनीमून के लिए भेजा था, 1 लाख के 2 टिकट करा के दिए थे। तो माता जी आपको ही कराना था, वो अलग से तो कुछ कमाता नहीं था, जो भी कमाता था आपके अकाउंट में आता था। जो चैनल था वो दोनों के नाम से था, उसी चैनल पे वो काम करता था, उसी का पेमेंट सारा आपके एड्रेस आपके अकाउंट में आता था। तो भेजता कौन? उसके ससुराल वाले भेजते क्या हनीमून पे? आपने भेजा, कोई तीर नहीं मार दिया, क्योंकि सारा वो जो मेहनत करता था वो आपके आता था, आप ही की चापलूसी करता था वो। उसके बाद तक उसने 2-2.5 साल तक आपकी चापलूसी करी। अगर उसने शादी के बाद आपने उसे 1 लाख रुपए करके भेज दिए कि मेरे जैसी सास हो सकती, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। आप कहती रहो, आपके मुंह की ये बात सच होनी चाहिए कि आपकी देवती को भी आप जैसी सास मिली है, बस। आपने अपने मुंह से कहा है, हम नहीं कह रहे। तो आपने ये बात बर्थडे के दिन गिना दी अपनी वीडियो में आके कि 1 लाख का टिकट करा के मैंने भेजा था, तो वो 1 लाख रुपए अभी तक चल रहा है उनके, ठीक है, 2.5 साल से। तो हाँ, तो आपको ही भेजना था। जब बच्चा कमा के माँ बाप को ही देता है ना, तो माँ बाप ही सारा खर्चा करते हैं, ये कोई आपने नई बात नहीं की। तो आप ही करती हैं उसका, और कोई नहीं करती। अब वो अलग है, अब वो क्या कर रही है ना, वो दिख रहा है कि अगर वो बच्ची का कंटेंट नहीं देंगे तो हम बच्ची नहीं लेंगे, यानी कि हम बच्ची नहीं खिलाएंगे। अब जो आपकी प्रेजेंट की बात करिए माता जी, वो 2-2.5 साल पुरानी बात कर रही हैं, प्रेजेंट की बात करिए कि आज आप क्या कर रही हैं कि अगर बच्ची को नहीं देगा, कंटेंट बच्ची का नहीं देगा तो हम बच्ची को नहीं खिलाएंगे, तो मैं उसे नहीं लूँगी। आज आप ये सब इसलिए कर रही हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं आप, समझ गए ना? ये जो आपने घर से निकाला, उसे इतनी बददुआएँ दी, उसे परेशान किया, इतना टॉर्चर किया उसकी वाइफ को, उसे भी मेंटली टॉर्चर किया, घर से निकाला उसकी बच्ची को, इतना कुछ जो किया ना, वो इसलिए किया कि उसने अपना फ़ायदा आपको उठाने नहीं दिया। इसलिए उस टाइम आप उसका फ़ायदा उठा रही थी, इसलिए आपने हनीमून के टिकट प्लेन से करा के दे दी थी, ठीक है? तो अब आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रही, तो आपका कोई मतलब नहीं है आपके अनुसार, ठीक है? बस इतना ही कहूँगी मैं। तो ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करिए। मेरी बातों में सच्चाई होती है, आपके बात का जवाब होता है सॉलिड वाला। मैं जहाँ कन्फ्यूज़ हूँ प्रेगनेंसी के लिए मुझे बताइएगा, है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।